नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और नदियों से रिलेटेड आपके हर नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी से लेकर पुराने 20-25 सालों में हमने मोस्टली क्वेश्चंस के साथ में उनका संबंध भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आईएएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं 35 नदियाँ हैं भारत में और अन्य सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो भारत की शोक नदी के नाम से कर्मनासा नदी, यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है भारत की शोक नदी, भारत की शोक नदी कर्मनासा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, डायरेक्ट ऊपर पर्वत से नीचे सागर में समाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी भारत में कौन सी है? तो भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा गया है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पर साबरमती नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत की चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है? भारत की चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। दोस्तों प्लीज़ शेयर करिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके सपोर्ट के बिना ना पहले हम कुछ थे ना आगे कुछ हो पाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी यमुना नदी में नहीं, गंगा नदी में जाकर मिलती है। अगर आपको पता है सोन नदी भारत के किस प्रांत में जाकर गंगा से मिलती है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? तो उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी है नर्मदा नदी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासन में रखा गया था? नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा, नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव राजग सरकार के समय में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा नदी के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? नर्मदा नदी के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर, इनमें से कौन सी बात सही है? अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है।
यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी के संबंध में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सुधार लीजिए, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है, ना कि नर्मदा नदी के किनारे, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो आपसे पूछा गया है किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में अरुणा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात मानी जाती है? इनमें से वह कौन सी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण से होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बेतवा नदी प्रवाहित होती है, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी का उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारतीय क्षेत्र में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इन नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो एमटीएस में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है? कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गंगा की सहायक नदियों में कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदियों में से जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उपांत से नहीं निकलती है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो भारत में हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी भारत की जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित हो जाती हैं? तो यहाँ से अमरकंटक नदी, अमरकंटक स्थान से दो नदी, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी, तो सोन नदी उत्तर में चली जाती है और
नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर प्रवाहित होकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है यह गंगा नदी को दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हगरी किसकी सहायक नदी है? हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपली। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? राइट आंसर क्या है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। सही उत्तर हो जाएगा। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से उद्गमित होती है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम इनमें से किसी भी स्थान से नहीं होता। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अन्यथा 7 क्वेश्चन के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अभी बता सकते हैं तो अभी बता दीजिए, वरना इंतजार करिए, अगले 7वें क्वेश्चन पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भागीरथी नदी जो है गोमुख हिमानी से निकलती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत है? देखिए मैंने आपसे कहा था अगले 7 क्वेश्चन के बाद में आपको आंसर मिलेगा। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं में से एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपसे पूछा था। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इन नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी, मतलब हिमालय से पूर्व की नदियां हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। और कौन सी नदियाँ हिमालय से परे की नदियाँ कहलाती हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जानापौर पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो इंदौर के समीप स्थित जानापौर पहाड़ी स्रोत जो है चंबल नदी का उद्गम स्रोत है। चंबल नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से नर्मदा नदी होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में उनके नदी बेसिन के घटते आकार पर अगर सही अनुक्रम देखा जाए तो पहले नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नर्मदा, तापी, माही और साबरमती सही उत्तर हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी भारत में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है?
तो बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, एस्चुरी बनाती है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सेम एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के मध्य में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो अमरकंटक से नर्मदा सोन और इसके साथ साथ एक और नदी है जोहिला नदी, इनका उद्गम अमरकंटक से होता है, पहाड़ी से होता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय से पहले की नदी सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन है, मानस किसकी सहायक उपनदी है? मानस किसकी सहायक उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक उपनदी है। सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही उत्तर क्या है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन कोसी नदी करती है। सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? यानी कि हिमालय की परे नदियां। तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु हैं। अगला क्वेश्चन है, बिभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बिभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी भूमि बंधित नदियों में से एक है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बहती है? तो गंगा नदी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से सोन, नर्मदा और यहाँ पर ऑप्शन जो महानदी दिया हुआ है ये छत्तीसगढ़ का मिश्रित एरिया जो है जो अमरकंटक पठार से संबंधित है उस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर नर्मदा, सोन तो आपके लिए हमेशा मिलेगा ऑप्शन में, महानदी रेयर ही ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो भारत की नर्मदा नदी उल्टी बहती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? भारत की प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? यानी कि उसको किस नदी में या कहाँ पर जाकर मिलती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किससे मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना से जाकर मिलती है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। हुगली नदी कहाँ पर, किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।